this is Rahul Jha from Code Geeks, and today is our ninth video on a JavaScript series. And in today's video we'll see that some method related to string. तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि string होता क्या है. It is basically a collection of characters. स्ट्रिंग को हम लोग टेम्पलेट लिटरल्स में कैसे लिखते हैं, हाउ टू कॉन्केट अ स्ट्रिंग यूजिंग ए टेम्पलेट लिटरल्स, ये मैंने हमने पिछले वीडियो में देखा था. आज हम लोग कुछ मेथड्स देखते हैं. जैसे अब मेथड्स कहने का मतलब हो गया कि हम लोग कुछ पर्टिकुलर मेथड जावास्क्रिप्ट में बन के पड़ा हुआ है, प्री डिफाइंड है वो जैसे कि आपको अगर स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको. आपको स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. स्ट्रिंग को आपको अपर केस लोअर केस में डालना है तो यूज़ कर सकते हैं. अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो मैंने day9 नाम से एक पहले से ही फाइल बना लिया, इसको इंक्लूड भी कर लिया, जो कि हमेशा मैं करता हूँ. अभी हम लोग इसको करते हैं इंस्पेक्ट. इसको हम लोग करते हैं इंस्पेक्ट. हो गया है. यहाँ पे हम लोग कुछ प्रिंट करके देख लेते हैं. इसको हम लोग सेव करते हैं. यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. कोड किक्स आना चाहिए. तो कोड किक्स आ चुका है, हमारा काम कर रहा है. तो आज हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं. str ले कुछ अच्छा खासा स्ट्रिंग लेते हैं. सपोज स्टूडेंट, कुछ भी ले लेते हैं हम लोग. ये सब भी ले लेते हैं, में काम भी आ सकता है. ये सब मैंने कुछ ऐसे ही ले लिया है रैंडमली. शुरू में कुछ मैंने अच्छा लिया, अब उसके बाद मैंने कुछ रैंडमली ले लिया. अब इसको हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं. सॉरी, इसको सेव करते हैं तो हमारा स्ट्रिंग आ गया. अब हम लोग एक एक करके देखते हैं. हर फंक्शन को हम लोग एक एक करके अब देख रहे हैं. तो ये तो हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करवा लिया. अब हम लोग देखेंगे, इसको ही कॉपी कर लेते क्योंकि हमें आ गया है. अगर हमें स्ट्रिंग का लेंथ प्रिंट करना है तो str डॉट लेंथ, हम लोग अगर इसका लेंथ प्रिंट करते हैं तो इसका लेंथ 84 है. मतलब इसमें 84 कैरेक्टर्स थे. मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर. तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे स्पेस भी काउंट होगा, सब कुछ काउंट होता है स्ट्रिंग में. तो यहाँ पे ये एम वाई ये सब एक कैरेक्टर, एम एक कैरेक्टर हुआ, वाई एक कैरेक्टर हुआ, स्पेस भी इस स्पेस को भी काउंट करता है, एन कैरेक्टर हुआ एक करके, टोटल 84 कैरेक्टर है. तो हम लोग देखते हैं. हमने लेंथ देख लिया और भी बहुत सारे हैं. हम लोग इसको देख सकते हैं. अगर इसको हम लोग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, जैसे कंसोल str डॉट अपर केस टू अपर केस था, मैंने अपर केस बोल दिया. टू अपर केस में हम लोग इसको सेव करते हैं. तो देखिए जो भी हमने लिखा था वो कैपिटल लेटर में आ गया. अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर होता है. अब हम लोग लोअर केस में भी इसको करते हैं. लोअर केस में अगर हम करें तो स्मॉल लेटर आ जाएगा हमारा. अगर हम लोग इसको लोअर केस में करें टू लोअर, अरे भाई, टू लोअर केस में करें तो सब हमारा स्मॉल लेटर आ जाएगा. सब हमारा स्मॉल लेटर आ गया. अब अगर हम लोग इसका निकालना चाहे, लेंथ हमारा निकल गया, अपर केस निकल गया. उसके बाद हम लोग अगर अब इसका निकालना चाहे इंडेक्स ऑफ, अगर हम लोग एक पास एक फंक्शन होता है इंडेक्स ऑफ. अब इंडेक्स ऑफ क्या करता है मैं आपको बताता हूँ. इसको कॉपी करते हैं. इसको हम लोग लगाते हैं इंडेक्स ऑफ. इंडेक्स ऑफ क्या करता है, अगर आप सपोज इसमें डाल दीजिएगा, हमने डाल दिया नेम, नेम डाल दिया सपोज करके, हमने डाल दिया एन. अब एन का इंडेक्स क्या है वो ये बता देगा. और हम लोग अगर इसको सेव करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 ये दिखा दिया कि एन का इंडेक्स जो है वो 3 है. ये थर्ड इंडेक्स पे अवेलेबल है. ये वो दिखा देता है कि ये थर्ड इंडेक्स पे अवेलेबल है. इसका काम वही है. अगर यहाँ पे मल्टीपल है, जैसे यहाँ पे एन मल्टीपल है, तो ये आपका एक ही इंडेक्स दिखाएगा. मतलब जो फर्स्ट में आएगा वही दिखाएगा. अगर इंडेक्स ऑफ आपको अगर
जैसे यहाँ पे लास्ट में भी हम लोग यहाँ पे एक डाल देते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे तो एन होगा ही, 3 ईयर स्टूडेंट, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, लेकिन हम लोग अगर एक बार लास्ट में भी एन डाल दें, यहाँ भी हम लोग एन डाल दें, तो ये इसको नहीं करेगा, ये फर्स्ट को ही खाली उठाएगा, सबसे पहला जो रहेगा उसी को उठाएगा। तो हम लोग को अगर लास्ट का चाहिए तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ, आगे लगा दीजिए लास्ट, सजेशन में आ रहा है लास्ट इंडेक्स ऑफ। अगर हम लोग इसको सेव करते हैं और क्या आता है 84, हमने 84 पे डाल दिया था, वो भी आ गया। तो ये हो जाता है लास्ट इंडेक्स ऑफ आपका। अब हम लोग देखते हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ हमने देख लिया, इंडेक्स ऑफ देख लिया, हम लोग कैरेट देख लेते हैं। कैरेट नाम का एक फंक्शन होता है, मतलब आप जो इंडेक्स दीजिएगा उस पर कौन सा वैल्यू, कौन सा स्ट्रिंग या कैरेक्टर अवेलेबल है वो बता देगा, वो कौन सा प्रेजेंट है वो बता देगा। तो हम लोग करते हैं कैरेट, सपोज हम लोग एन हमारा कितना पे आया था, 3 पे आया था, तो हम लोग 3 डालते हैं। अब देखिए यहाँ पे एन आ जाना चाहिए, मेरा हिसाब से एन आ जाना चाहिए, यहाँ पे आ गया आपका एन। हमने देखा था इंडेक्स ऑफ एन कितना होता है। तो आप सिंपल से एक बात समझ लीजिए, अगर आपको किसी स्ट्रिंग का पोजीशन से उसका कौन सा स्ट्रिंग उस पोजीशन पे हो अगर आपको पता लगाना है, तो आप यूज कर लीजिए कैरेट कि वो स्ट्रिंग कौन सा पोजीशन पे है। मतलब अगर आपको पता लगाना है कि वो स्ट्रिंग का पोजीशन क्या है, पोजीशन आपको पता नहीं, आपको पोजीशन चाहिए, तो आप इंडेक्स ऑफ यूज कीजिए, वो स्ट्रिंग का नाम डाल के। अगर आपको स्ट्रिंग चाहिए तो आप कैरेट यूज कर लीजिए। ये हो गया। और उसका हम लोग का पास और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, हम लोग और भी देखते हैं। और हम लोग के पास फंक्शन होता है, हम लोग देख लेते हैं एक तो इंक्लूड्स फंक्शन नाम से ही आपको पता चलता है। देखिए हम लोग एक एक फंक्शन करके देख रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन को याद करने से नहीं होगा, याद करने से आप नहीं समझिएगा, आप धीरे धीरे समझते जाइए कि ये फंक्शन का काम क्या है। जब आप काम कीजिएगा तब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब इंक्लूड फंक्शन नाम से पता चलता है कि इंक्लूड फंक्शन क्या करता है। इंक्लूड फंक्शन कोई अगर आप चीज़ लीजिएगा, जैसे मैंने ये डाल दिया, सपोज ये एक स्ट्रिंग है, ये अवेलेबल है कि नहीं, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर अवेलेबल है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ये अवेलेबल नहीं है, फॉल्स कर दिया। यहीं पे हम कर दें, यहाँ पे राहुल कर दें ट्रू, क्योंकि राहुल अवेलेबल है, हमारे स्ट्रिंग में राहुल अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे ये बुलियन में वैल्यू को रिटर्न करता है। उसके बाद हम लोग के पास एक फंक्शन आता है सब स्ट्रिंग। तो हम लोग के पास जो सब स्ट्रिंग आता है, सपोज इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे सब स्ट्रिंग, अब सब स्ट्रिंग का काम क्या होता है, देखिए सब स्ट्रिंग का काम होता है कि आपने यहाँ पे इंडेक्स का वैल्यू दे दिया, जैसे अब 1 और n-1 यानी कि 1 से लेके 5-1 यानी 4th इंडेक्स तक क्या क्या अवेलेबल है वो आपको बताएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर इसको सेव करें तो यहाँ पे देखिए YNA लास्ट ये है, यहाँ तक अवेलेबल है, यहाँ तक अवेलेबल, ये आपको आके सीधा दिखा दिया। तो यही होता है आपका कि सब स्ट्रिंग का काम क्या होता है। अब सब स्ट्रिंग का जैसा ही एक मेथड है आपका स्लाइस। अब स्लाइस का काम क्या होता है, देखिए सब स्ट्रिंग स्लाइस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा वो है, देखिए उसी का तरह काम करता है। लेकिन यहाँ पे आप ना नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आप -5 लीजिएगा, आपको पीछे से वैल्यू देगा, कहाँ गया आपका, पीछे से वैल्यू आएगा। ये अगर आप स्लाइस कीजिएगा तो 1 से लेके आपका 1 से लेके देखिए 0 1 से लेके -5 यानी पीछे तक का वैल्यू जितना भी है सबको ये उठा के लेके आ गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से -5 तक कौन सा आएगा, 5, यहाँ पे -5 कौन सा आएगा, 0 1 2 3 4 5 डी से आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ, डी से आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब अगर ये ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं ले सकता, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू डालिएगा तो सेम आपको इसी की तरह दिखाएगा सेम। लेकिन आप इसमें स्लाइस में ये है कि आप पीछे से अगर कोई स्ट्रिंग को आप काउंट करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं, -5 कर दीजिएगा तो पीछे से आ जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी इंडेक्स नंबर ले सकते हैं, आपका मर्जी है, उसके लिए कोई वो नहीं है। स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग और स्लाइस में यही डिफरेंस था। अब अगर आपको एक स्ट्रिंग को एक एरे में कन्वर्ट करना है, देख लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, एक स्ट्रिंग को एरे में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक सिंपल सा मेथड आता है स्प्लिट का काम होता है आपको एरे में कन्वर्ट कर देता है। एरे में कन्वर्ट कहाँ से करता है, स्प्लिट का अंदर एक पैरामीटर पास होता है,
अब पैरामीटर में आप सिंपल सा एक कुछ खाली भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग कुछ भी, मतलब प्लेन स्पेस डाल सकते हैं, मतलब जहाँ भी स्पेस है वहाँ से ये एक एरे बना देगा। मतलब जहाँ जहाँ स्पेस है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे ये स्ट्रिंग है ना, माई नेम, तो माई का बाद जो स्पेस है वहाँ से ये एरे बनाना शुरू किया। मतलब स्पेस से पहले जो स्ट्रिंग था हमारा, उसको वो एक एरे मान लेता है, मतलब एक एलिमेंट मान लेता है एरे का। अगर हम लोग यहाँ पे पास कर दें कि जहाँ पे से ये है क्या होता है नॉट है, वहाँ से आप इसको एरे में कन्वर्ट कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे तब आपका 2 ही बनेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक नॉट होगा शायद, यहाँ पे एक नॉट है, यहाँ से ये दूसरा एरे बन गया। देखिए यहाँ तक आपका एक एरे बना, उसका बाद परसेंटेज से आपका दूसरा एरे बनना, मतलब एरे का दूसरा एलिमेंट बनना शुरू हो गया। तो यही होता है आपका स्प्लिट का काम। ऐसे बहुत सारे मेथड है, हम लोग ने एक मेथड देख लिया, उसका बाद एक मेथड हम लोग और देख लेते हैं रिप्लेस। एक मेथड और देख लेते हैं रिप्लेस। अब देखिए रिप्लेस का मतलब क्या होता है। रिप्लेस, जैसे हम रिप्लेस में कर सकते हैं, ये भी 2 पैरामीटर लेगा। एक पैरामीटर ये लेता है कि किसको आपको रिप्लेस करना है, किस नाम को, मतलब आपको जो रिप्लेस करना है वो किसके जगह में किसको रखना है। सपोज यहाँ पे हमारा वहाँ पे नाम क्या था, राहुल था ना, राहुल को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं सत्यम से। अब हम लोग इसको कंसोल करते हैं, मतलब कंसोल डॉट लॉग। अब हम लोग एक प्रिंट अपना जो हम लोग का वो था कंसोल डॉट लॉग str, हम लोग अब सेव करते हैं इसको। तो देखिए माई नेम इज सत्यम झा, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, ये जो है राहुल का जगह पे सत्यम आ गया, रिप्लेस हो गया। नीचे में हमारा जो पहले का था राहुल, यही ये हमारा स्ट्रिंग जो था वो आ गया। तो यही है आपका, और भी बहुत सारे मेथड है। आप कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप जाइए यहाँ पे, आप सर्च मारिए कुछ भी, यहाँ पे अगर जाके डायरेक्ट सर्च भी मारिएगा आप तो आपको मिल जाएगा, आप सीधा सर्च कीजिए। लेकिन मैंने जितना आपको बता दिया है फंक्शन मेथड्स, इसमें से इसी का आसपास पूरा का पूरा आपका प्रोजेक्ट भी घूमेगा। जब आप प्रोजेक्ट बनाइएगा, हाई लेवल प्रोजेक्ट बनाइएगा, उस समय इसी का आसपास सब घूमेगा, अलग से आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और भी एक आता है जैसे सब स्ट्रिंग है, इसका एक और आएगा आपका, आप देख लीजिए यहाँ पे सब str आता है, सब str, यही है ना। अब इसका देख लीजिए क्या होता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप देखिए क्या होता है, कहाँ है। मैं एक मिनट ये सबको कमेंट आउट कर लेता हूँ, रुकिए, तब आपको समझ में आएगा। आप बोलिए कि सब str का क्या आना चाहिए। अब अगर आप सेव कीजिएगा तो देखिए ये, अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। ये भी हम कर लेते हैं और स्लाइस को भी कर लेते हैं। देखिए ये तीनों का काम एक ही है, तीनों का काम एक ही है। ये उस बीच में जो जितना आता है, मतलब जो हमने इंडेक्स दिया है उस बीच का जितना है वो आ जाता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या 3 चीज डाला है ना, 17 स्लाइस। तो देखिए स्लाइस में आप अगर पॉजिटिव वैल्यू लेके हम लोग देख लेते हैं, तो सेम वैल्यू लेते हैं, तब हमें पता चलेगा कि क्या है। देखिए सब str में एक एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब 1 से 5 का बीच में आ रहा है। 1 से 5 का बीच में जो अगर हम सब स्ट्रिंग का काम कर रहे हैं तो YNA, मतलब 0 1 1 से आ रहा है, मतलब YN दूसरा इंडेक्स पे जो है वो, और उसका बाद A, मतलब टोटल जितना आ रहा है बीच में स्पेस को काउंट करके टोटल उसका n-1 तक, यानी 4 तक जितना आ रहा है, देख लीजिए 0 1 2 3 4। अब 4 तक जितना आएगा वो यहाँ पे आ गया, यहाँ m हो गया 0, y हो गया 1, स्पेस हो गया 2, n हो गया 3 और a हो गया आपका 4, इसलिए यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है। लेकिन आप जब स्लाइस में भी कीजिएगा तो सेम ही आपका हो रहा है, सेम काम हो रहा है। लेकिन ये m तक क्यों प्रिंट कर रहा है, ये भी तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखिए मेन होता है क्या, ये स्पेस को काउंट नहीं कर रहा है। ये आपका हो गया 1 से 5 तक जो जा रहा है, ये आप लोग सीधा बोल सकते हैं स्पेस को काउंट कर भी सकता है, तो ये n तक जाता है, मतलब ये n-1 तक, ये जो जा रहा है ये n-1 तक। यहाँ पे n-1 के n क्या है, n के इसका लास्ट इंडेक्स है, मतलब आप किसका बीच में निकालना चाहते हैं वो लास्ट इंडेक्स। लेकिन ये जो है वो n तक जाता है, ये सब str जो है ये आपका n तक जाता है। मतलब अगर आप यहाँ पे 1 से 5 तक का 5 का बीच का निकालना चाहते तो ये सेम काउंट करेगा, मतलब 0 1 2 3 4 5, ये 5 तक जाएगा। यही है आपका सब स्ट्रिंग और सब str और स्लाइस तीनों मानता है। स्लाइस आप नेगेटिव भी डाल सकते हैं स्लाइस में, लेकिन आप इसमें अगर आप इसमें नेगेटिव डालिएगा, देखिए
इसमें नेगेटिव डालिएगा तो क्या होता है देखिए, ये भी लेता है। हाँ, ये भी एक नया चीज़ पता चल गया, ये भी ले सकता है। मुझे भी पता नहीं था कि ये ले सकता है, लेकिन नहीं लेता है ये सर। ना हमारा Day9 JS15 हाँ नहीं लेता है, ये 5 को नहीं लेगा, माइनस ये नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेता है। तो यही था आपका। कभी कभी देखिए हम भी सीखेंगे, हम भी यहीं से ज़्यादा कुछ सीख जाते हैं, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि ये नेगेटिव वैल्यू लेता है कि नहीं है, मुझे भी कन्फ्यूज़न था, लेकिन मैंने अभी ट्राई किया, बस पता चल गया मुझे। आपको भी मैं यही बोलूँगा, आप बीच बीच में ट्राई करते रहिए। आप जब करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, खुद से करने की कोशिश कीजिए। पहले आपको मैंने बता दिया आपको 2 अपर केस क्या होता है, 2 लोअर केस क्या होता है, ये सब बता दिया। आप खुद से एक बार कीजिए, जितना फंक्शन है वो करके देखिए कि इससे क्या काम हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। अब धीरे धीरे सीखिएगा, ये सब ना याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। मुझे फंक्शन याद है, फंक्शन क्या क्या होता है, वो फंक्शन को वहाँ पे डालो, समझ में आ जाता है कि क्या। मैंने आपको जितना बताया, मुझे कुछ कुछ ऐसा भी जो कि मेरा दिमाग से निकल गया था, लेकिन मैं जब अभी डाला हूँ आपके सामने में, जब मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ, टाइप करके मैंने जब कंसोल करके प्रिंट किया तो मुझे पता चल गया, मेरे दिमाग में आ गया। ये सब चीज़ याद रखने का ज़रूरत नहीं होता है। तो यही था आपका वीडियो के लिए, आज का वीडियो के लिए इतना ही। और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, कोई बात नहीं है। सो थैंक यू।